नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं अभी अपनी मायके में हूँ। मेरा मायका एक गांव है, सरसोपाही, जो मधुबनी जिले में अवस्थित है। गुरुजी पूरे इस गांव को ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी को इस गांव में भेजा है, जिसके साथ वो हर पल रहते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कल रात यहाँ पे आई थी। बाबूजी से बहुत सारी बातें हुई। बाबूजी मेरे गुरु रूप में मुझे बहुत सी बातें बताते हैं। अभी ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू भी होता है और गुरुजी ने एक सेवा बख्शी है। और सबसे पहले ये बताऊँगी कि बाबूजी को गुरुजी ने ब्लेस किया है और अभी भी उनकी आँखों की रक्षा कर रहे हैं। उनका जब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा था कि आपके आइज़ ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, तो आपको 3-4 दिन दिक्कत होगी। जैसे ही उनके ड्रॉप लेने बंद हुए, तो उनकी आँखों में ना लाल लाल स्पॉट्स आने लगे, पूरा आँख लाल हो जाता था। मगर गुरुजी की कृपा से काफ़ी कम है वो, पेन भी नहीं है अभी। और गुरुजी ने मुझे भेजा। आज रात में हम लोग बात कर रहे थे कि गुरुजी की प्लानिंग कैसे होती है सहज जी। रात में हम आए अपने ससुराल से, मैं बेटा बेटी, और मैं बाबूजी से बात कर रही थी। तो हम लोग एक कोट पे बात कर रहे थे, लाइक बचपन कि मुझे शाप जो दीना अतिबल कीना परम अनुग्रह में माना। कि हमेशा आप, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना या कुछ होती है या आपके साथ कुछ अहितकर होता है, तो उसमें भी कुछ हित छुपा होता है। तो इसे स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ऐसा कह रही थी। और मैंने, और आज देखिए कि सुबह में बाबूजी की कूक नहीं आई, जो उनकी कूक है मेरी। तो जब मैं उठी हूँ, मेरी उठते उठते लेट हो गई, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, मैं थकी हुई थी। और इसका भी मैं बाद में जब गुरुजी हुक्म देंगे तो मैं शुक्राना करूँगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने मेरा काटा है अगेन। तो संगत जी, होता क्या है ना कि इनकी कुक नहीं आई। बाबूजी मुझे बताते हैं कि शिखा, आज खाना तुमको ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं संगत जी। अब बस मेरे बाबूजी और दादाजी हैं गांव में। तो और संयोगवश मेरे चाचा जी और वो लोग भी आ रहे हैं। तो गुरुजी ने इतनी प्यारी सेवा बख्शी। एक ही दिन के लिए मायके आई, लेकिन गुरुजी ने इतना सौभाग्य दिया कि सबकी सेवा गुरुजी ने इस बेटी के हाथों से कराई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और इस बहाने गुरुजी इस बेटी के हाथ से डिवाइन लंगर बना के सबको ब्लेस करेंगे, क्योंकि बाबूजी को आज ब्लेस करना है, दद्दू को ब्लेस करना है, मेरे चच्चू को ब्लेस करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। और जो मेरे साथ बहुत दिनों से नहीं हुआ था, गांव में जो ब्राह्मण आते हैं और हमारे सर पे जयंती रखते हैं, तो बचपन से मैं गांव के माहौल में रही हूँ और वो जयंती मुझे मिलता था। लेकिन बाहर रहने से ये सब नहीं हो पाता है। तो अभी अचानक क्या हुआ, बाबूजी बगल में एक मीटिंग में गए हैं। मैं घर में एक नाश्ता बना रही हूँ गुरुजी के लिए। गुरुजी यानी कि बाबूजी के लिए। बाबूजी मेरे गुरु रूप हैं। तो संगत जी, वहाँ पे जब वो आते हैं ना, तो उनको मैं, हमारे यहाँ जो ब्राह्मण आते हैं उनका नाम भैरव है। और गुरुजी ने मुझे यहाँ बिल्कुल बता दिया कि देख, काल भैरव आके साक्षात तुझे जयंती से ब्लेस कर रहे, यानी कि माँ दुर्गा और मैं तेरे रक्षा कवच बने हुए हैं सदा से सदा तक। इस तरह से गुरुजी की अनुकंपा बनी हुई है। और गुरुजी ने जयंती मेरे सर पे रखवाई, उनसे ब्राह्मण से मंत्र पढ़वा के, और मेरे सारे विघ्न बाधा वो लेके चले गए। और उस काल भैरव को गुरुजी ने कहा कि इन्हें कुछ दक्षिणा दे। सखा जी, मैंने सोचा कि मैं उनको क्या दक्षिणा दूँ। तो गुरुजी ने मुझे सोची डाली कि इन्हें 500 रुपये दे। संगत जी, 500 रुपये के पीछे ये तात्पर्य था कि मेरे परिवार में 5 जने हैं और काल भैरव ने पांचों का गड़ा अपने ऊपर ले लिया और हमें ब्लेस किया। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो हर पर आप टेलीपैथी से मुझे समझाते हो, बुझाते हो और मुझसे वो सेवा लेते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, जल्दी जल्दी मैं इतना ही बता दूं कि रात में गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दिखाया है कि मेरे घर में एक नंदी और एक गाय दोनों आ जाते हैं, बहुत लड़ते हैं, और बाहर से कोई अदृश्य बदमाशी शक्ति मेरे घर आना चाहती है, लेकिन दोनों दरवाजे पे ऐसे जुटे हैं कि किसी को अंदर नहीं आने देते हैं। लहूलुहान है दोनों, लेकिन हमें कुछ नहीं होने देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बतला दिया कि देख, नंदी भी तेरे साथ है, माँ कामधेनु भी तेरे साथ है, तो चिंता ना करी कुड़िए, कदों भी चिंता ना करी कुड़िए। फिर मैंने देखा कि मेरे साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, लेकिन
मुझे कुछ नहीं होता है, मैं देखती हूँ कि मैं पूरा मेरा गाड़ी टूट गया है, मैं गिर गई हूँ, बहुत बड़ा कुछ हो गया है मेरे ऊपर, पूरा छत गिर गया है, लेकिन मैं देखती हूँ कि मैं उसमें से चल के निकल रही हूँ। वो मेरी सोल थी या मैं थी, मैं नहीं जानती हूँ संगत जी, लेकिन मेरे गुरु जी महाराज का स्वरूप मेरे हाथ में था और मैं उनसे बात करते हुए कह रही हूँ, गुरु जी ये तो जादू हो गया, गुरु जी आपने तो मैजिक कर दिया और अगेन ही सेव माई लाइफ। थैंक यू गुरुजी एक और नई ज़िंदगी देने के लिए। थैंक यू मेरे कामधेनु माँ, थैंक यू मेरे नंदी महाराज। और मैं जानती हूँ कि आप हमारे साथ हैं तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है अभी, मैं बस यही जानती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हर पल हैं, मेरे अकाल पुरख मेरे साथ हर पल हैं। और गुरुजी ने कहा है कि अर्जुन छाल का काढ़ा पिया कर। शायद बाबूजी के लिए मैसेज है, तो यहाँ पे बताऊँगी बाबूजी को मंगवाने के लिए। और गुरुजी ने कहा है कि तू अपने हाथ से सबको बना के खिला, एक बार कड़ा प्रसाद ज़रूर खिलाना सबको। तो संगत जी अभी से रात तक जो बनेगा वो लंगर ही होगा। और गुरुजी ने सोजी डाली कि यहाँ पे जो हमारे अम, सफाई कर्मचारी हैं, यानी कि जो बाबूजी के पूरा देख रेख करते हैं, उनका नाम राम जी है और दूसरे का नाम वसंत है। तो गुरुजी ने यहाँ भी मुझे ब्लेस किया। उन्होंने कहा कि देख तो प्रभु श्री राम के लिए चाय बना और भोग लगा। तो मैंने पूछा कि आप चाय पीजिएगा? तो कहते हैं नहीं किस लिए बनाइएगा। तो मैंने उनको चाय बना के दिया संगत जी। और बाबूजी गाँव का मुझे बहुत पढ़ाता था ना कि सब कुछ कोई कोई यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज है, तो गुरुजी ने क्या कृपा की है ना कि पूरे मेरे गांव का वाइट वॉश करवाया है। इतना सुंदर लग रहा है ना, पूरा सफ़ेद सफ़ेद, पूरा एकदम धुला हुआ लग रहा है। और सबसे बड़ा शुक्राना कि मैंने गुरुजी से आते हुए कहा था कि गुरुजी हम लोग गांव जा रहे हैं, गर्मी बहुत है, माँ को बहुत दिक्कत होगी, गुरुजी आप वहाँ का मौसम ही बदल देना। संगत जी ऐसा चमत्कार हुआ कि कल यहाँ पे इतनी आंधी तूफान आई, रात में इतनी बारिश आई है कि मेरे गुरुजी ने अपनी बेटी के मन की लाज रख ली। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊँ जो आप मुकत मोहि तारे। संगत जी मन में कुछ सोचती हूँ सामने प्रकट हो जाता है। ये गुरु नहीं, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ का आंचल है जो मुझे माँ के पास लाया है और मुझे बहुत 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 ब्लेस करता है। शुक्राना गुरु जी। विपिन भैया, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं सबसे माफ़ी भी चाहूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जुड़ पा रही हूँ, क्योंकि अभी का वक्त गुरु जी ने मुझे मेरे मायके और ससुराल के लिए ब्लेस किया हुआ है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी जितने भी दोस्त हैं सबको शुक्राना, मेरी जितने भी साथ संगीत हैं उनको शुक्राना, और मेरे सभी यूनिवर्स की देवी देवताओं का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो एक एक मुझे गुरु जी ने दात बख्शी है, मैं धीरे धीरे सबके साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि सारे इतने प्यारे हैं ना कि मैं अगर बैठूँ तो मैं रोते रोते सारे शुक्राने शेयर करूँगी। विपिन भैया को मैं बहुत तंग करने वाली हूँ क्योंकि गुरु जी की मेहर ही इतनी ज़्यादा है कि मुझे सब शेयर करना ही करना है। लेकिन जब गुरु जी का हुक्म होगा तब, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तो मैं क्यों डोलना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु शुक्राना गुरु जी। जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बाबा का शुक्राना सत्संग लेके संध्या वेले 4:10 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे हाजिर हूँ बाबा। बाबा अपनी इस बेटी के पुष्प भरे हाजिरी को बाबा स्वीकार करना। आज बाबा 1 अक्टूबर है और नवरात्रे के बाबा आज 9वां दिन था जो कि अब समाप्ति हो गया है। गुरु महाराज बाबा आपने बहुत कुछ दिया, आपने हमारा हाथ थामा हर चीज़ के लिए बाबा, हर श्वास श्वास से आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हम आपका देनिया नहीं दे सकते बाबा, बस इतना ही कहते हुए बाबा आपका महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा आप हर पल हर वेले हमें ब्लेस कर रहे हो बाबा, हर एक सांस से आपका ही को शुक्राना है बाबा। आपने कल बहुत सुंदर बाबा पंडाल का बाबा दर्शन करवाया बाबा। लाइफ में बहुत कुछ पीछे ख़त्म हो गया था, ऐसा लगता था कि ये लाइफ वहीं तक है, आगे बढ़ने का कोई चांसेस ही नहीं था बाबा। आपने वो सब चीज़ बाबा, मेरे सारे अधूरे सपने को बाबा आपने पूरा किया है बाबा। हस्बैंड अंकल जी कभी ऐसे साथ में लेके कहीं घूमना बच्चों के साथ कभी नहीं करते थे, इतना माहौल घर का ख़राब था बाबा, कभी ऐसा नहीं हुआ था। आपके आने के बाद बाबा बहुत बहुत मतलब 360 डिग्री जो कहते हैं वही सही बात है, पूरा का पूरा ज़िंदगी मेरा बाबा आपने बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत बना दिया है गुरु महाराज।
बाबा ऐसी कृपा सब पे बरसाना, मेरे पूरे साथ संगत जी को बाबा ऐसे ही खुश रखना बाबा। आपका हर पल हर पले बाबा आपका बहुत सारा ब्लेसिंग बरस रहा है गुरु महाराज। बाबा आपने बहुत कुछ दिया है और अभी भी बाबा फिर से बाहर जाने के लिए बच्चों के साथ पति अंकल जी के साथ बाबा अभी तैयार हुई हूँ। और मैंने सोचा कि सुबह आज तो हाजिरी नहीं लगा पाई, तो अभी संध्या वेले की हाजिरी बाबा कर रही हूँ। बाबा इस सत्संग को स्वीकार करना बाबा, और बाबा हमारे अंग संग ही रहना गुरु महाराज हर पल। सुबह सुबह भी जब मंदिर में गई माता रानी को पूजा करने, तो व्हाइट कलर के बाबा कबूतर के रूप में अपने दर्शन दिया था। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा आपका लख लख वारी का शुक्राना है बाबा। आपने बहुत कुछ दिया बाबा, जिसका हम बाबा वर्ड में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और कल विपिन अंकल जी ने बाबा जो सेवा दी है सभी आंटियों को बाबा संगत ग्रुप में पाठ की, उसके लिए बाबा बहुत आपसे बाबा अरदास है कि बाबा मेरे से भी कुछ पाठ करवा लो। आप जानते हो बाबा आपके बच्चे कितने परेशान हो, बच्चे दो दो बच्चे हैं, एक ही कमरा रहता है बाबा। जिस वक्त पाठ होता है उस वक्त हस्बैंड अंकल जी पास में रहते हैं और बच्चे हल्ला करते हैं बाबा। कभी भी पाठ नहीं कर पाई हूँ, शायद से एक आध बार की होंगी, वो भी अच्छे से नहीं की थी शुरुआत में। बाबा प्लीज़ मुझसे भी पाठ की सेवा ले लो ना गुरु महाराज। बाबा प्लीज़ 13 तारीख की मैंने देखी थी, मेरी भी नाम आई है। बाबा प्लीज़ मेरे इस शुक्राने को स्वीकार करो बाबा। आप कुछ ऐसा कुछ करना कि मैं अपनी पाठ की जो सेवा है बाबा पूरा कर सकूं और अपने कर्म को बाबा कटवाऊं। लेकिन बाबा वही है ना कि सुनती हूँ बाबा, उससे भी बहुत आपने चेंजेस लाया है लाइफ में बाबा। जब से इस जुलाई के महीने से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, इस पाठ में बाबा मैं अटेंड रहती हूँ बाबा, बहुत लाइफ बहुत चेंज हुआ है। सही बात है कि सत्संग में जाने से हमारी लाइफ पूरी की पूरी बदल जाती है बाबा। इसका आपने बहुत सारा गुणगान दिया है बाबा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है बाबा। इसमें हमें बहुत सारे हमारे कर्मों को बाबा आप कटवाते हो जब हम अपनी अटेंडेंस देते हैं बाबा शुक्राने में। बाबा आपका लख लख बारी का शुक्राना, घर बैठे आप इतने अच्छे बाबा संगत परिवार से मिलवाए हो बाबा। और बाबा कुछ नहीं बोल पाती हूँ, किसी से बात नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी तो लोनली फील भी होता है कि अकेले सुनती रहती हूँ, कभी कभी बात करने का भी मन होता है, नहीं हो पाता है बाबा। आप अपने बच्चों के मन की बातों को जानते हैं बाबा, आप सब जानते हैं बाबा। आपसे क्या ही कहूँ, यही है जो है। आप मेरे मन की बातों को पढ़ लो बाबा, जो मेरे मन में चल रहा है बाबा वो पूरा कर दो गुरु महाराज। आपने ये दाद दी है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, शुक्राने करने की बाबा ये बख्शिश दी है, यही बहुत कुछ है बाबा। मेरे पूरे आंटी को, पूरे साथ संगत जी को बाबा मेरा कोटि कोटि शुक्राना, और सभी को राम राम है बाबा। और बाबा आज इसी के साथ इस संध्या वाले शुक्राने में बाबा आपकी ब्लेसिंग के साथ कुछ बाबा ने मैसेजेस दिए हैं। बाबा कहते हैं तेरा बहुत नाम होने वाला है, अहंकार नहीं लाना, शुक्राना करती रहना। आज से ठीक 7 दिन बाद तेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, ब्लेसिंग तेरे घर पहुंचने वाली है। तुझे अचानक पैसे की ज़रूरत थी ना, गुरुजी ने आज ही तेरा इंतजाम कर दिया है। बस तूने जो खोया है अब उसका दोगुना मिलने वाला है। शुक्राना पापा, आपका लख लखबारी का शुक्राना है बाबा। बाबा कहते हैं सुख समृद्धि की गंगा, आज शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। आज गणेश जी और गुरुजी अमृत वेले तेरे आंगन में आए थे, तेरे लिए खजानों की चाबी लेकर। अब तेरे जीवन की हर अधूरी मनोकामनाएं पूरे होगी, तेरे बच्चे ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और तू खुद नए मकाम हासिल करेगी। शुक्राना कर, तेरी झोली सब भर दूंगा मैं। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। बाबा आपका लख लखवारी का शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा आज सुबह 5 बजे उठी थी, तो बाबा अमृत वेले में जब अटेंड हुई तो शिव पुराण का पाठ तो ख़त्म हो गया था बाबा। आरती और चालीसा वगैरह बाबा ग्रहण कर पाई। संगत में आने के बाद बाबा जाने का तो मन नहीं होता, फिर माता को पूजने जाना था बाबा। 7 बजे फिर बाबा एग्जिट हो गई हूँ बाबा। हमारे हाजिरी को बाबा आप देखते हो, स्वीकार करते हो बाबा, यही सब है और कुछ नहीं कह सकते बाबा। आपका बहुत बाबा, आप बहुत देते हो बाबा। आपने सबकी झोलियाँ इतनी भर दी है बाबा, जिसका हम तो गुणगान ही नहीं कर सकते गुरु महाराज। आप सब बच्चों को इतना ब्लेस कर रहे हो बाबा, हमारे सारे कष्टों को बाबा काट रहे हो। और बाबा ऐसे ही मेरे पूरे परिवार पे बाबा अपनी छत्र छाया बनाए रखना गुरु महाराज। और बाबा मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई होगी सात संगत जी और विपिन अंकल जी, तो प्लीज़ क्षमा याचना है। बाबा का महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनी आंटी जी, मैं अपना छोटा सा सत्संग आपके चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। करना तो बड़े दिन से था, लिखा हुआ है, पर पता नहीं गुरु जी जाने उनकी इच्छा। तो आज 29 तारीख है, शाम के 6:29 हुए हैं, तो मैं आपके चैनल पर सोनिया जी शेयर कर रही हूँ सत्संग। ये सत्संग मेरी मदर का है, मायके साइड से जो मदर है उनका है। 15-16 अगस्त को मम्मी जब वो थी जन्माष्टमी, तो मम्मी मंदिर जाना चाहते थे, तो मंदिर गए रिक्शे पे, तो रिक्शे से गिर गए थे, मंदिर पहुंच नहीं पाए, रास्ते ही नहीं थे।
तो पता नहीं कैसे गिर गया कि वो टर्न किया रिक्शा और एकदम से नीचे गिर गया। अब उनको थोड़े से लोगों ने उठाया आके, उनकी थोड़ी सी पहले भी बैक पेन होती है, लेकिन इस बार उनकी टांग के ऊपर चोट लगी, जैसे कि बिल्कुल थाइस के ऊपर करके। तो घर आ गए किसी तरीके, घर पहुँचा दिया रिक्शे वाले ने। तो घर आकर उसका एक्सरे वगैरह कराया, ले गए बेटा भाई मेरा। तो उन्होंने एक्सरे में कहा कि इनके तो ऑपरेशन होगा, कि हड्डी ऐसे नहीं ठीक हो सकती, लेकिन 2.5 लाख रुपया लगेगा इसका। तो आगे गारंटी भी कोई नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगे। तो फिर हम इस टेंशन में हो गए। तो मेरे ब्रदर ने क्या किया, घर ले आए, घर ला के उनको दवाई वगैरह दे रहे हैं। तब से वो कह रहे हैं ऐसे ही रखो, क्या पता 2-2.5 महीने में जुड़ जाए अपने आप, लेकिन पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन वो 80+ हैं, तो दवाई दे रहे हैं, तब से खा रहे हैं। इतनी दवाइयाँ तेज़ हैं कि खा के उन्होंने एकदम खाना ही बंद कर दिया। सोमी आंटी बिल्कुल खाना छोड़ दिया। इतनी गर्मी पड़ गई कि हमें लगा कि नहीं बचेंगे, ये क्या होगा। मैं यहाँ से अरदास करती रहती थी। मैं पठानकोट पंजाब में रहती हूँ, वो दिल्ली में रहते हैं मदर। तो मैंने सत्संग, वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अपना मंत्र जाप करती रही। और उधर मदर को भी मैंने बोला कि आप मंत्र जाप करो। सिस्टर को बोला, अपनी सबको बोला कि इनको मंत्र जाप करके पानी पिलाओ, जल पिलाओ, देते जाओ। इनके ऊपर ओम का वो बनाओ, साइन बनाओ, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो। वो ऐसे करते गए। थोड़े दिन हुए हैं कि उनका वो थोड़ा थोड़ा खाते नहीं थे, सिर्फ जल लेना या हल्की हल्की कोई चीज़ ले ली, अदरवाइज़ नहीं कुछ भी। तो अब थोड़े दिन हो गए, हफ्ता 10 दिन जब भी हम करते रहे लगातार, तो फिर उन्होंने ना खाना शुरू कर दिया। अब खाते भी हैं, खाना खाना खाने लग गए। आधा फुल्का जो दिल करता उनका खा लेते, वरना पहले तो एक बाइट भी नहीं ले रहे थे। तो हम बड़ा दुखी थी। मैं यहाँ पर बैठी, मैं जा नहीं पा रही थी। तो दिक्कत थी मुझे भी थोड़ी सी, वो मैं अपना सत्संग अभी शेयर करूँगी, वो वाला भी मैं। तो मम्मी ना फिर ठीक हो गए। मैंने बात करनी शुरू करी उनसे। मैंने ये बोला, आप जब भी बोलो बस गुरु जी का मंत्र जाप करते रहा करो। तो कहते अच्छा, धीरे धीरे करते रहते। अब नॉर्मल हो गए थे, काफ़ी दिन पहले ठीक ठाक लगे। तो मैं सत्संग तो कब का लिखा हुआ मैंने, लेकिन शेयर नहीं हो रहा था। बीच में एक दिन फिर मम्मी का ऐसा हुआ, उन्होंने अपने आप को ठीक समझा तो उठने लगे, तो नीचे गिर गए बेड पे। अब फिर हमें टेंशन हो गई कि ये क्या हो गया, अब तो काम ख़राब हो गया इस चीज़ का, अब क्या ही करेंगे हम। लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा है, काफ़ी हद तक ठीक रहे। उनको इतनी दर्द तो होती है, पर टैबलेट लेके चैन से थोड़ी देर लेट जाते हैं, 2 दिन बाद खाते हैं। मैं फ़ोन करती रहती हूँ, बात पूछते रहते हैं, अब आप कैसे हो, बस आप मंत्र जाप करते रहो। कोई कष्ट है, गुरु जी काट रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, आपने उनको चलने लायक, थोड़ा थोड़ा वॉकर से चलते हैं, तो अपना वॉशरूम चले जाते हैं। पर थोड़ा सा उठाने के लिए उनको कोई हेल्प चाहिए होती है, कि कोई मुझे उठा के वॉशरूम में ले जाए। तो गुरु जी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि गुरु जी ने उनको ठीक कर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत जल्दी सुनते हो, बिल्कुल पास होके सुनते हो। शुक्राना गुरु जी। सोमी आंटी जी, मैं आपके चैनल पे ये शेयर कर रही हूँ, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। मैं दिल तो बहुत करता है, बहुत शुक्राने हैं गुरु जी के, पर कभी कभी पता नहीं क्या होता है कि शुक्राना किया ही नहीं जाता शेयर। तो गुरु जी वो ऐसी बख्शे मेरे को कि मैं हर वक्त शुक्राना शेयर करती रहूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक मेरा दूसरा अपना सत्संग है, वो मैं आपको दूसरे पे सेंड करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सौम्या आंटी जी, मेरा दूसरा सत्संग है, मैं आपके चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ये भी शाम का टाइम है, आज 29 तारीख है ना, तो शाम के टाइम में आपके सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा ये सत्संग है कि मैं 20 तारीख को, सॉरी 15 अगस्त को मेरे मदर गिरे थे। तो 20 अगस्त को भी मैं भी घर पे, ऐसे जब बड़ी बारिशें चल रही थी, तो घर पर मैं गिर गई। पानी का पता नहीं चला, मार्बल पे पैर स्लिप कर गया और मेरे घुटने पे चोट लग गई, और घुटना एकदम इतना सूज गया। मैंने कल आज तो पता नहीं क्या हो गया, घुटना उधर मम्मी गिर गई, इधर मैं गिर गई। घुटने पे इतनी चोट लगी कि स्वेलिंग हो गई। सारे कह रहे मलवाने के पास ले चलते हैं, मेरे बेटे ने कहा नहीं वहाँ नहीं लेके जाना, हम हॉस्पिटल ले जाएंगे सीधा।
सुबह 6:45 के करीब चोट लगी थी, तो मैं मंत्र जाप करती रही। उस टाइम डर भी इतना लग रहा था कि क्या होएगा गुरुजी, मेरे को कहीं मेरा घुटना ऑपरेशन ना हो। मैं इसी चक्कर में टेंशन में रही। तो हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वालों ने एक्सरे करा, तो पहले तो उन्होंने जाते ही कह दिया कि शायद आपका ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा गुरुजी ऑपरेट मत करवाना प्लीज़, मेरे को कुछ नहीं। फिर मेरे साथ जो साथ में गए थे उन्होंने थोड़ी जान पहचान थी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने उनसे कहा कि उठ के चले हैं थोड़ा सा अपना पकड़ के, तो देखो भला मांस वास फटा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा एक्सरे कराते हैं, चलो एक्सरे में लगा। तो फिर वो बीच में एक डॉक्टर बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सीनियर डॉक्टर था वो, कि थोड़ा सा क्रैक आया है, प्लास्टर लगेगा तो ठीक हो जाएगा। 3-4 हफ्ते का प्लास्टर लगा मेरे को, मतलब महीना लगा पूरा। तो वो महीने में भी तो फिर गए कटवाने के लिए प्लास्टर, तो उन्होंने प्लास्टर तो खोल दिया है, लेकिन अभी मेरे दर्द होती है। उन्होंने प्लास्टर दूसरा वाला लगा, बेल्ट टाइप प्लास्टर्स होता है वो लगा दिया उन्होंने, कि बेल्ट से सपोर्ट रहेगी आपके घुटने पे, ज़्यादा वेट ना लगाओ। तो मैंने उस टाइम जब उन्होंने ये कह दिया कि आपका ऑपरेशन नहीं है, आपका ये सिर्फ थोड़ा सा हड्डी क्रैक हुई है तो ठीक हो जाएगी, तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मेरी गुरुजी आपने सुन ली मेरी अरदास। मैं चाहती थी कि मेरा ऑपरेट ना हो, मैं कैसे करूँगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गुरुजी ने इतनी कृपा करी है, मेरे मालिक की इतनी अच्छी लीला है, वो बहुत जल्दी सुना उन्होंने। तो मैं अभी प्लास्टर तो उतर गया, लेकिन बेल्ट लगी हुई है। मैं वॉकर से भी चलती हूँ, थोड़ा घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन अभी नॉर्मल जैसे चलते हैं इंसान, वो मैं नहीं चल पा रही, क्योंकि उसमें वेट नहीं डालना। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे को आपने इस ऑपरेशन के चक्कर से बचाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं इतना है कि बेल्ट अपना वॉकर लेके घर में चलती रहती हूँ, घर का काम खाना वाना सब गुरुजी की कृपा से कर रही हूँ। गुरुजी की इतनी कृपा है। मंत्र जाप गुरुजी का करती रही, उन्होंने मुझे बचाया, गुरुजी ने हर तरफ से बचाया मुझे, बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी के। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। आप सबका ऐसे ही ख्याल रखना, पूरी संगत मेरी जो भी संगत है वो तंदुरुस्त रहे, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। गुरुजी आपका सदा हाथ रहे सब पर छतर छाया बनी रहे आपकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, जय अनंतम गुरु जी, अनंतम जय शुक्राना। संगत जी। मैं आगरा से शांति शर्मा बोल रही हूँ और आज 1 अक्टूबर है, रात के 1 बजने जा रहा है। मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पंखा ऑन कर दो। गुरु गुरु जी की जितना शुक्राना करे उतना कम है। गुरु जी ने मुझे इतनी परेशानियों से बाहर निकाला है कि मैं गुरु जी को किन शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरु जी ने मुझे इस तरह के मैसेज दिए, उनसे मुझे बहुत ही मानसिक सुकून मिलता है। और जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, वो मुझे लगता है गुरुजी अब मेरी वो अरदास पूरी जल्दी हो जाएगी। और इस तरह के मुझे मैसेज जो आ रहे हैं, मैं उन सारे अच्छे मैसेज के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी सबको खुशियाँ दें, सबकी परेशानियाँ आप दूर करें गुरुजी। जो भी सत्संग मेरा सुन रहे हैं उनको, और गुरुजी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन सबको गुरुजी आप अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी। और बस मैं इतना ही आपको शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी। इसके साथ मैं मंत्र जाप भी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करिएगा। संगत जी मुझे माफ़ करिएगा।
गुरुजी के जो मैसेज आ रहे हैं, मेरे बड़े बड़े कष्ट जो है गुरुजी ने हल्के में उतार दिए हैं। मेरे बेटे का भी एक बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरे बेटे पे इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी और छोटे में ही वो उतार दिया। इसके लिए गुरुजी मैं लख लख शुक्राना करती हूँ आपको। हर पल हर सांस के साथ मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। मेरे बेटे की तरफ से आपको लख लख शुक्राना, बेटी मेरे पति की तरफ से लख लख शुक्राना। गुरुजी सब पर मेहर करिए। बस इतना ही मैं कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय ओम गुरु नमः जी विपिन शिवाय। अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी संगत जी। काफ़ी सत्संग मैंने विपिन अंकल के चैनल पे मैंने पहले शेयर किए हैं और बहुत अच्छे से शेयर हो जाते हैं हमारे सत्संग। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी आपका, गुरु जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अब सत्संग तो डेली लाइफ में होते रहते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ब्लेसिंग होती हैं जब हम बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसे ही कुछ अभी 2 बार मुझे ये मेरा सत्संग आज मैं 16 सितंबर ट्यूसडे को सुबह 6 बजे कर रही हूँ। और मैं कल ही हम 15 सितंबर मंडे को गुरु जी के दरबार में होके आए और उससे लास्ट थर्सडे को 11 नवंबर को 2 बार गुरु जी ने हमें दरबार में बुलाया। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और नई संगत को जोड़ने की सेवा मुझे दी गई है गुरु जी के द्वारा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और 11 सितंबर को क्या हुआ कि जैसे हम लोग, मैं एम्स में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एम्स में हम लोग गए तो घर से मैं कह के ही चली थी गुरु जी को कि अगर मुझे अपने वहाँ दरबार बुलाना है तो प्लीज़ मुझे डॉक्टर के यहाँ एम्स के हॉस्पिटल से जल्दी फ्री कर देना। तो क्या होता है संगत जी, 2 बजे की हमारी ओपीडी थी उस दिन। तो जैसे ही मैंने देखा कि 4 बजे तक हम फ्री हो रहे, अरे इतना खुश हुई मैं, बस ठिकाना नहीं खुशी का। तो मैंने फिर अपने ब्रदर को फ़ोन किया कि हम भी जा रहे हैं, चलोगे तुम? तो उनने भी हाँ कर दी फटाफट से, और वो हमसे पहले ही पहुंच के खड़े हो गए वहाँ पार्किंग में। मैंने कहा जय गुरु जी, कैसे गुरु जी खींच लेते हैं। और उनका एक दोस्त भी साथ आ गया, तो मैंने कहा, कह रहा वो भी मेरे साथ आ रहा है, वो हेलमेट उसकी बाइक ख़राब है, कुछ ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने कहा उनको भी लेके आ जाओ। और कुल मिला के दोनों हमसे पहले ही वहाँ पार्किंग में पहुँच गए। तो हम लोग ग्रामीण सेवा में थे, मेट्रो से एम्स से हम मेट्रो करके जा रहे थे। तो मैंने कहा टाइम नहीं होगा, तो मैंने उनको वहीं फ़ोन पे ही मैंने कहा ऐसा होता है वहाँ पे। मैंने उनको समझा दिया कि कैसे जल प्रसाद, कुछ जो भी प्रसाद मिलेगा उसको फिनिश करना है पूरा, और जो कि एक संगत को नई संगत को बताना होता है। और बाकी सब मैंने इनको रूल्स बता दिए कि जैसे सेवादार कहेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक ही साथ बैठे, तो ये सब मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने अच्छे से उस चीज़ रूल को फॉलो किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जहाँ मैं बैठी थी मेरे साथ एक नई संगत थी, सरदार जी थे, और वो मुझसे पूछ रहे बार बार, तो मैं उनको भी बता रही हूँ। वो सेवा पता नहीं गुरु जी ने ही दी थी, तो मैंने उनको भी जो मुझे मतलब जैसे मैं समझती हूँ वैसे ही मैंने उनको समझाया कि कैसे कैसे खाना है लंगर प्रसाद। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। और फिर हम वहाँ से जैसे ही संगत जी, इतने अच्छे दर्शन हुए। और वो जो मेरे ब्रदर के साथ दोस्त थे, वो तो ऐसे मतलब साधु हो जैसे अपनी मगन में चले जा रहे हैं। आप न पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। पहली बार ही वो आए थे गुरु जी के, तो किसी से कोई हेल्प नहीं मांग रहे, वो कुछ नहीं, अपनी लगन में चले जा रहे। वो फिर कह भी रहे थे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हमें आके, मैं तो जल्दी से अपनी बीवी बच्चों को भी यहाँ लेके आऊँगा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद क्या होता है, वो तो दोनों अपनी उसमें बाइक में चले गए। और उस दिन क्या हुआ, कुछ 2-3 बातें हुई बहुत की, कुछ मतलब नई बातें अब मुझे याद नहीं आ रही हैं। कि वो बैठे, अच्छे से बैठने दिया दरबार में हमें, हाँ अच्छे से दरबार में बैठने दिया। और लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था उस दिन। क्या था, चाप की सब्ज़ी या न्यूट्रीला और पनीर मटर की सब्ज़ी, और इतना सारा प्रसाद समझ जी। तो मैंने तो सबने फिनिश किया। तो कहने की बात है कि बहुत मज़ा करवाया गुरुजी ने अपने दरबार बुला के, बहुत ही आनंद करवाया उस दिन। और जैसे हम लोग वो अपनी बाइक पे चले गए और हम लोग
जैसे हम आते हैं ग्रामीण सेवा में बैठ के और उसके बाद मेट्रो। तो ग्रामीण सेवा में जैसे ही हम बैठे 2 मिनट अभी चली थी तो एक अंकल उसमें बैठे थे, बोले सत्संग करूँगा मैं, सुनोगे? तो मैंने कहा हाँ, मैं तो बहुत खुश हो गई। जो उन अंकल ने सत्संग करने शुरू किए, जो सत्संग उन्होंने सुनाए, वो कहते हैं ना संगत जी के गुरुजी, मतलब वो अंकल खुद ही बोल रहे थे कि मैं दूसरी वाली ग्रामीण सेवा में जा रहा था, पता नहीं क्यों मैंने वो छोड़ दी और इसी आपके यहाँ वाली से उसमें बैठ गया और आपको ही यहाँ सुनाने होंगे गुरुजी ने मेरे सत्संग, और मेरे सत्संग से आप लोगों को किसी न किसी को ज़रूर आपकी मतलब कोरिलेट हो रहा होगा, आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो हम सब सुन रहे थे, मैं तो बहुत अच्छे से सुन रही थी। जो दूसरी आंटी थी वो भी लग रहा था कि वो ध्यान से नहीं सुन रही है, लेकिन बाद में जैसे उन अंकल ने अपने सत्संग ख़त्म किए तो वो आंटी, उनको भी अपनी बेटी की शादी से रिलेटेड सत्संग सुनने को मिला, तो वो भी बहुत खुश हुई, बहुत ही खुश हुई। इतना अच्छा माहौल संगत जी, पहली बार मैंने ग्रामीण सेवा में मतलब उस चीज़ को आनंद किया। क्या वो अंकल सत्संग सुना रहे थे, रघुवीर अंकल के और कृष्णा आंटी की, गुरुजी की बहन के। तो मैंने भी बहुत उस सत्संग को बहुत ही आनंद लिया। इतने में क्या होता है संजय जी कि पीछे से मतलब हम लोग तो सत्संग सुन रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला बिल्कुल कि पीछे वाली गाड़ी ने हमारी इसको ग्रामीण सेवा को हिट कर दिया, हमें पता ही नहीं बिल्कुल। और वो इतने में उन्होंने गाड़ी रुकवा दी और थोड़ा सा ऐसे माहौल बनने लगा कि लड़ाई झगड़े होने का, और हम सब तो डर गए कि कैसे पहुंचेंगे। और मेरा तो मन था कि अभी ग्रामीण सेवा में बहुत टाइम लगे, बहुत टाइम लगे। इतनी आनंद आ रहा था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। लाइव सत्संग वो सुना रहे थे अंकल गुरुजी के। तो इतने में क्या होता है कि वो उन्होंने बोला खाली कर दो, खाली कर दो, ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी। 2 मिनट के लिए तो मुझे टेंशन हुई कि कैसे, फिर वो अंकल खुद ही बोले कि देखो कैसे गुरुजी इंतज़ाम करा देते हैं। वो 2 भाई एक साथ चला रहे थे, तो आगे वाले भाई ने फटाफट उसी हम ग्रामीण सेवा के आगे गाड़ी लगा दी, आप लोग इसमें बैठ जाओ और इनको पैसे दे देना। मैंने कहा जय गुरुजी। और उन अंकल को भी मुझे थोड़ी दया आ रही थी कि क्या होगा इनको, वो जो दूसरा जिसने हिट किया था वही उल्टा, गलती किसकी थी पता नहीं, अब गुरुजी जानते हैं, लेकिन वो थोड़ा लड़ाई के मूड में ही था। अब क्या हुआ होगा उनके हम तो नहीं जानते, पर गुरु हो अच्छा मतलब हो सकता है कि गुरुजी ने शांति से निपटा दिया होगा जो भी हुआ होगा मामला। तो फिर उन अंकल को तो मेरा मन कर रहा था कि अपने घर ही पकड़ के ले आऊँ, इतने अच्छे सत्संग सुना रहे थे संगत जी। फिर वो ग्रामीण से हमें हमारे साथ ही बैठे, फिर उन्होंने सत्संग सुनाया 1-2, और मेरे को भी मतलब उस दिन हाँ एक मेरे साथ एक और मुझे वहाँ पे ब्लेसिंग मिली कि 2 रोटी के साथ मुझे तीसरी रोटी भी सेवादार ने मांगी, पूछी सबसे कि किसी से लेनी है, तो मैंने कहा, मैंने हाथ फैला दिया, पता नहीं फैलाना चाहिए कि नहीं। तो मुझे ब्लेसिंग, मैं यही मान रही हूँ कि मुझे ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने। और क्योंकि बाकी तो वो एक बच्चा था वो भी नहीं खा पा रहा था, उसकी एक मदर थी, सामने 2 बच्चे थे उनके, इधर सरदार जी और मैं थे। तो सरदार जी भी नए थे तो वो कर रहे थे फॉलो, उन्होंने मना कर दिया लेने को, तो फिर मैंने ही ले ली। तो उसी चपाती से रिलेटेड भी उन अंकल जी ने सत्संग सुनाया कि कोई अंकल थे ऐसे ऐसे, उनको वो गुरुजी के दरबार में आके बाहर बैठ जाते थे। तो वहाँ पे सॉरी संगत जी थोड़ा लंबा हो रहा है सत्संग, और ब्लेसिंग गुरुजी की मिल रही है, बहुत ज़रूरी है ये सुनाना। तो वो अंकल बाहर बैठ जाते थे, गुरुजी के लाइव होने की बात है, तो बाहर बैठ जाते थे, तो लेकिन वो प्रसाद नहीं खाते थे। फिर एक दिन गुरुजी ने उनको शिव अंकल को भेजा कि बाहर वो जो बैठा है ना उसको प्रसाद दे के आओ। चाय प्रसाद तो डेली देते थे, उस दिन आधी रोटी और चाय प्रसाद और क्या था मैं भूल गई, तो वो दिया। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खा सकता। तो उन्होंने बोला, शिव अंकल फिर वापस आए, गुरुजी वो कह रहे हैं कि मैं नहीं खा सकता, मैं गले में मुझे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा नहीं तू जा, बाहर जा, उन्होंने खवा के धीरे धीरे खा, छोटी छोटी खानी शुरू कर तो खाई जाएगी। फिर उसने छोटी छोटी बाइट ली और धीरे जैसे एक बाइट उसके अंदर गई, वो कह रहे थे अंकल इतनी श्रद्धा से सुना रहे थे कि जैसे ही उसके अंदर एक बाइट गई उसके चेहरे का रंग बदल गया संगत जी। और फिर धीरे 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 करता वो आधी रोटी उसने खा ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले दिन वो फिर आया, अगले दिन ने उसी दिन शायद उसने मांगी आधी रोटी मुझे और दे दो, क्योंकि उसने बहुत टाइम बाद अन्न खाया था। तो गुरुजी ने बोला नहीं आज तो अन्न ही काफ़ी है, कल आई। फिर वो कल गया तो कल उसको गुरुजी ने 1 रोटी दी, फिर उसने 1 रोटी चबा चबा के खा ली।
फिर उसने और मांगी, फिर गुरुजी ने कहा नहीं कल लावी। ऐसे करके आधी आधी रोटी करके जब उसने तीसरे चौथे दिन जब उसकी 3 रोटी हो गई तो तब उन्होंने बोला कि जा तू रोटी खा मतलब तेरा ब्लेस किता तेनू तू खा सकता है जिन्ना भी खाना है। तो मेरे को भी उसी दिन 3 रोटी मिली थी, तो मैं इतनी खुश हुई वो सत्संग सुन के, इतनी खुश हुई संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम चल रही है, जानते हैं गुरुजी, मेरी भी पेट में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए मतलब मुझे अब ब्लेसिंग ही मिली है, मैं तो यही जान रही हूँ। फिर हम लोग, मैं तो उन अंकल जी को ही चांस की बात थी, उन्होंने पीतमपुरा जाना था, वो मेट्रो में भी हमारे साथ रहे, वहाँ भी उन्होंने 1-2 सत्संग सुनाए। करते करते कहते हैं कि संगत जी इतना आनंद आया उस दिन, गुरु जी के मंदिर से भी ज़्यादा मुझे उन अंकल की सत्संग सुनने में आया, मैं सच बता रही हूँ आपको संगत जी। फिर उसके बाद हम लोग तिलक अपना मेट्रो से अलग हो गए, अनंतम शुक्राना। और कल मंडे को भी ऐसे हुआ, एक नई संगत, मेरा छोटा भाई है और उसकी एक दोस्त है, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं संगत जी, बिल्कुल नहीं मानते। मेरे मन में पता नहीं क्यों थॉट आया कि घर में कुछ चल रही है हमारी टेनेंट के साथ दिक्कत, तो मैंने कहा कि आज उसको थोड़ा सा बोला है हमने, जो भी था कि मन था मेरा कि सुबह हमारे यहाँ से बस जाती है तो मैंने कहा उसी में चलेंगे, लेकिन नहीं जा पाए। वो ब्रदर ने बोल भी दिया था घबराहट के मारे कि मैं चलूँगा, नहीं जाता है वो बस में, तो उसने बोल दिया था पर लेकिन नहीं उठा। और मैं भी समझ गई, फिर मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ गए रात को 1 बजे, मैंने फ़ोन खोला कि नहीं पहले परिवार को देखना है फिर मेरे पास आना, बस कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस थी। तो फिर हम लोग उस बस में नहीं गए, लेकिन मैं 9-10 बजे के करीब जब मंदिर में पूजा कर रही थी तो मैंने एकदम, मुझे गुरुजी ने थॉट डाला मेरे मन में कि मेट्रो में आ जा, और जो एक संगत है मेरी, इसकी ब्रदर का दोस्त है, उनका बेटा बीमार चल रहा है, तो उनके लिए गुरुजी ने थॉट डाला मन में। तो फिर मैं एकदम से मेरे मन में प्लान बना कि हम उनको लेके चलते हैं और अपनी कैब में चलेंगे, और बेटी भी घर है तो ये ऑनलाइन पे कर देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ऐसे करके एक थॉट बना, इतना मजबूत मेरे मन में विचार आया। और मेरा भाई भी उनसे बात नहीं, वो नहीं, भाई नहीं गया, मैं खुद ही उनसे बात करेंगी। उनकी जो मिसेस थी वो तो आनाकानी कर रही थी, वो लग भी रही थी थकी हुई है, वो एक्चुअली जहाँ मानती है। फिर मैंने कहा नहीं इतना भी कहते हैं गुरुजी, नहीं कंपेल करना चाहिए। मैंने कहा देख लो, मैं आपके बेटे के लिए कह रही हूँ कि इतना मतलब वीक है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो उसके लिए मैं चाह रही थी कि एक बार आप, पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है, एक ही बार आप होके आओ बस गुरुजी के मंदिर। तो वो तो लग रहा था कि नहीं जाने का मन है, मैंने नहीं उनको कहा। फिर जो उसके हस्बैंड ने जो नहीं बिल्कुल मानते वो ही चलने को तैयार हो गए। मैंने कहा 3 बजे तक आप डिसाइड कर लो कि कौन चलेगा, और आज आपको दोनों में से किसी को लेके अपने बच्चे को साथ जाना है। तो वो बड़े वाला बेटा तो नहीं गया, लेकिन छोटा बेटा और उसके पापा गए। तो हम लोग कैब में यहाँ से गए, और फिर वहाँ पे भी मंडे था, वहाँ पे कल भी इतना अजीब, मतलब स्पेशल उन लोगों को ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। मतलब क्या हुआ कि मेरे अकॉर्डिंग मंडे को वहाँ पे वो चलती है कबीर की वाणी दोहे, और वो जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो वो ओम नमः शिवाय चल रहा था, और सोमेश्वर आए, और जिसमें शिव जी के नाम बहुत सारे लिए जाते हैं। उसके बाद मतलब जैसे ही हम एंटर होने लगे अंदर गेट पे, तो वही एक ओंकार सतनाम शुरू, अरे बाप रे, इतना मेरा मन खुश हुआ, इतना मन खुश हुआ। उसके बाद 2-3 शब्द इतने बढ़िया गुरुजी के, जिससे तन मन खिल जाती है सुन के। ऐसे हैं गुरुजी, संगत जी हमारे गुरुजी। तो मतलब मेरा मन, मैं उनको बार बार बोले जा रही हूँ कि आज के दिन यहाँ दोहे चलती हैं, गुरबानी नहीं चलती है, वो थर्सडे टू संडे चलती है। और अब पता नहीं, एक्चुअली मंडे को शायद शाम को चलती होगी, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन संगत को जो हमारे साथ गए थे तो दोनों प्रसाद दे दिए गुरुजी ने, मंडे का भी और जो थर्सडे टू सैटरडे चलते हैं शब्द, उनका भी हमने आनंद लिया। और जहाँ हम प्रसाद खाने बैठे तो मैं देख रही हूँ कि कोई सेवादार उठा ही नहीं रहा है, तो मैं वो अंकल बोल रहे हैं आंटी चलो उठो चले। मैं कह रही हूँ नहीं, पहली बार हो रहा है ऐसा कि ये लोग मना ही नहीं कर रहे हैं, तो बैठो आप गुरबानी का आनंद लो, और क्या चाहिए हमें, जो हम करने आए हैं जिस चीज़ का। मैं तो पागल हो जाती हूँ गुरबानी का शब्द सुन के। बैठे पूरा हमने एक शब्द पूरा हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा शुरू हो गया, तो दूसरा भी होने ही वाला था, तो तब जाके सेवादार आया कि अंकल आंटी जी आप आगे ले गुरु जी से। मैंने कहा चलिए ठीक है, जय गुरु जी। तो हम लोग आ गए। फिर मैंने उन अंकल को कहा कि जल प्रसाद आप ले लेना, वैसे देते तो नहीं है, लेकिन एक और आप अपने बेटे के लिए जो नहीं आया एक्स्ट्रा आप मांग लेना। तो उन्होंने जैसे ही कहा तो सेवादार ने झट से दे दिया। बहुत खुशी हुई मेरे को, बहुत, कि जो बच्चे के लिए, जिसके लिए मैं उनको लेके आई थी, उसके लिए स्पेशल ब्लेसिंग गुरुजी ने दे दी। एक्चुअली वो थोड़ा फिज़िकली काफ़ी वीक है, बच्चा काफ़ी वीक है, और वो कर रहा है
कॉलेज कर रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस, तो वो मेरे ख्याल से चलना फिरना भी उसका इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो अभी मुझे खुल के नहीं बता रहे थे उसके मम्मी पापा। फिर मैंने नहीं जानना चाहा, मैंने इसीलिए मन में गुरुजी ने थॉट डाला है कि तो उस बच्चे के लिए मतलब ये जैसे भी उनको वो यहाँ लेकर आ मेरे पास। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही आप मेरे बच्चे को भी, मेरे बेटे को भी ब्लेस कर रहे हो, उसको भी मुझे लगता नहीं, मुझे उम्मीद है, पूरी विश्वास है पूरा गुरुजी आप पे कि आप भी उसकी नैया पार करोगे। पहले भी मैंने अपने बेटे से रिलेटेड सत्संग स्पेशल शेयर किया था, उसी दिन ही मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज आए थे गुरुजी के, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग तो डेली होते रहते हैं संगत जी, डेली पल पल में सत्संग होते रहते हैं, हमारी हर सांस में सत्संग होते रहते हैं। शुक्राना करना चाहिए बस। इसके लिए गुरुजी कहते भी हैं, शुक्राना में इतनी ताकत है कि बस मैं नहीं आपको बता सकती। दिल से शुक्राना करो संगत जी, दिल से। हमें हर सुबह दिखाई है गुरुजी ने, इसके लिए शुक्राना। रात तक जो इतने हम लोग छोटे मोटे काम करने में सक्षम रहते हैं, हमें हिम्मत देते हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। हमें खाना पीना अच्छा देते हैं, रात को सोने के लिए बिस्तर देते हैं, उसके लिए शुक्राना। घर में आलतू फालतू की सब चीज़ें जो भी हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं भी चाहिए उनका भी एक्स्ट्रा चीज़ें उनका भी गुरुजी देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, सांस से शुक्राना करना चाहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विप्र अंकल, जय गुरुजी सौम्या आंटी, जय गुरुजी।